भाखड़ा नहर से हांसी के लिए लाई जा रही पाइपलाइन से टी कनेक्शन देकर चानौद गांव को पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी है। धरना स्थल पर आज इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो की पूरी कार्यकारिणी पहुंची और ग्रामीणों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इनेलो नेताओं ने ग्रामीणों की मांग को जायज बताते हुए सरकार से जल्द समाधान करने की अपील की। वहीं धरना स्थल से लोगों को संबोधित करते हुए इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार और हांसी के विधायक विनोद भ्याना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर चानौद के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि चानौद गांव के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने राजस्थान की सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया पिछले दिनों। यमुना से राजस्थान को पानी देना चाहते हैं 1900 क्यूसेक और राजस्थान की सरकार उस एमओयू के माध्यम से 38,000 करोड़ रुपया खर्च करके अंडरग्राउंड पाइप डाल करके पानी लेकर के जाना चाहता हमारे हिस्से का। हमें एसवाईएल का पानी दे नहीं रहे और यमुना से पानी राजस्थान को देने की बात करते हैं। किसी एक भी पार्टी के विरोध के नेता ने विरोध नहीं जताया। विरोध इसलिए नहीं जता पा रहे कि सन 1994 में कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरह का फैसला लेकर के हमारे हिस्से का पानी राजस्थान को देने की बात कही थी। उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ट्रैक्टर यात्रा करके पूरे हरियाणा प्रदेश के 17 अपने साथियों के इस्तीफे दे करके और उस पानी को रोकने का काम किया था। आज फिर ये बीजेपी वाले हमारा पानी उनको देना चाहते हैं। हमारा जो अधिकार है, हमारा हक है, पीने का पानी है, वो हमें दे नहीं रही है। आज हमारी पार्टी की बैठक है। अब उस बैठक के अंदर इस तरह का सख्त निर्णय लेंगे। यहाँ चैनत को पानी तो नाकर करके सरकार से लेकर के देने का काम करेंगे और वहीं जो राजस्थान को हमारे हिस्से का वहां से 1900 क्यूसेक पानी जो देने की बात कर रहे हैं, एक इंच पानी भी जब तक एसवाईएल का पूरा पानी हमें नहीं मिल जाएगा हम हरियाणा प्रदेश से बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे हम उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े। सरकार में बैठे लोग बारी बारी से कहते हैं, मंत्री बयान देता है, भ्याना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। छाज तो बोले सो बोले, छाजनी भी बोल रही है। हैरानी की बात है, इसी भ्याना ने कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस का जब एमएलए था, हुड्डा की सरकार में था, इसकी सीडी बनाई गई थी जिसमें रिश्वत के रूप में पैसे मांग रहा था, कह रहा था कॉलोनी के लाइसेंस दे दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। बीजेपी की सरकार इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी कि बीजेपी में शामिल हो गया। लेकिन सरकारें बदलती रहती, आनी जानी चीज है। जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता आ गई, इस भ्याना की जगह हांसी के अंदर नहीं, हांसी में बनने वाली नई जेल के अंदर होगी। जहां तक टी की बात है, साथियों ये कहते हैं, कानून सिखाते हैं कि टी लगाई नहीं जा सकती अमृत 2 योजना के तहत। मैं आपको बता देता हूं, भिवानी शहर के अंदर पानी देने के लिए जहां आपके मिताथल से एक नहर के पाइपलाइन का निर्माण किया गया था, उसके अंदर बीच के अंदर नाथुवास गांव आता है। नाथुवास के गांव के लोगों ने जब कहा कि हम यहाँ से पाइपलाइन तब जाने देंगे जब हमें टी से पानी दिया जाएगा, इसी सरकार ने नाथुवास में टी लगा करके पानी देने का काम किया था। वहीं इस दौरान इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रामीण अपनी मूलभूत जरूरत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, मौजूदा जो सरकार है गूंगी और बहरी हो चुकी है और जितना भी इन्होंने, मैं कहती हूँ ना, जो नशा जो सत्ता का है इनके सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन चैनत गांव ने इनका कुछ नशा उतारने का काम किया है। पूरी तरीके से नशा उतरना अभी बाकी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से, महिला विंग की तरफ से मैं पूरे चैनत गांव को एक आश्वासन देती हूँ कि महिलाओं के लिए, क्योंकि आधी आबादी हमारी है और ये जो आधी आबादी है जब अपने पे आती है तो फिर झांसी की रानी और माँ दुर्गा बन जाती है। तो यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी प्यासी माताओं को, भाइयों को, बहनों को, सबको पानी दे और अपना जो घमंड है उसको उतारने का काम करे। अतीत गवाह है,
घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, जिसकी सोने की लंका थी, तो फिर ये चीज़ ही क्या है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी चैनल के माध्यम से कि आप सब लोग भी, अगर आपका कोई चैनल उड़ाया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो हम डट के उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री ने एक अभी निर्णय लिया है कि कोई धरना नहीं दिया जाएगा, कोई प्रदर्शन नहीं होने देंगे, कोई रैली नहीं होने देंगे। तो ये उनका डर है, ये डर बोल रहे हैं आज ये रैली से कम नहीं है। आज की जो भीड़ है, आज अगर हिम्मत है तो नायब सिंह सैनी जी यहाँ आके रोक ले इनको। अगर इनको रोकना है तो पानी देना पड़ेगा, और अगर पानी नहीं दिया तो फिर ये रुकने वाले नहीं। आज तो चैनत गाँव है, पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरीके का आंदोलन होगा। मैं 20 को टी लगाना और मात्र 3 दिन में टी उखाड़ लेना, वो आप कैसे देखते हैं? ये मजाक बनाया गया है लोकतंत्र का, लोकतंत्र की हत्या की गई है। हमारे गांव के लोगों के साथ इन्होंने एक मजाक करने का काम किया, इसका बदला हम जरूर लेंगे। और जो बीजेपी के लोग बैठे जिन्होंने टी लगाई और फिर उसको उखाड़ा, एक बार ये क्लियर तो करें कि आप लोग आपस में भी एक नहीं है। और हरियाणा प्रदेश को तो इन्होंने पहले ही बांट दिया है, तो अब जो है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चानत एक बहुत क्रांतिकारी गांव रहा है, ये जो क्रांति यहाँ से निकली है ये आज यहाँ नहीं रुकेगी, ये हरियाणा से होते हुए पूरे हिंदुस्तान में ये क्रांति जाने का काम करेगी। मैम, एक जो टी है सरकार ने लगाई, सरकार ने उखाड़ी, उसके बाद भी ग्रामीणों पे 1500 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, कैसे देखते? अंग्रेजों का राज आपने सबने देखा होगा, अंग्रेज यही किया करते थे, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी। आज ये जो चानत गांव के लोग हैं और जो कमेटी है और जो पूरा सामाजिक ताना बाना जो है एकजुट हुआ है, उसके लिए बधाई का पात्र हैं। और अब वो दिन दूर नहीं कि हमें आज़ादी मिलेगी। देखिए, आज इनेलो पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला दूसरी बार चानत गांव के धरना पे पहुंचे हैं। आज वो पूरी इनेलो कार्यकारिणी को लेकर चानत गांव में पहुंचे और बनाने वाली टीम है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे, जो चाय वाले हैं अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे, पानी वाले अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। ये देखिए, मीडिया के साथियों के अकाउंट बैन किए गए थे, जिसमें चानत गांव के भी कई अकाउंट और चानत गांव के आंदोलन से जुड़े हुए कई अकाउंट बैन किए गए थे। इसकी वजह से मीडिया के साथियों ने गुहार लगाई थी कमेटी के साथियों से, तो कमेटी ने डिसीजन लिया कि अगर आज 12 बजे टाइम दिया था, क्योंकि मेटा की कोई छुट्टी नहीं होती, 24 घंटे मेटा कंपनी काम करती है, तो हमने गुहार लगाई थी कि जल्दी से जल्दी साथियों के अकाउंट बहाल करने का काम करो। तो आज ये 12 बजे तक ओपन नहीं हुए अकाउंट, इसलिए हमने सांकेतिक तौर पे ये धरना देने का काम किया। सरकार की ओर से कोई वार्ता के लिए न्योता आया होगा? नहीं, सरकार के वही पहले वार्ता के लिए न्योता आया था, अभी कोई हाल फिलहाल में कोई ताज़ा न्योता नहीं है। जो चैनल बैन किए थे उसके लिए प्रशासन की तरफ से, आपकी तरफ से तो अभी बोल रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं वो लोग ऊपर, और जैसे वो बातचीत करके बताएंगे हम लोग। ये जो रोड जाम की व्यवस्था जो हुई है उनकी वजह से, ज़्यादा ट्रैफिक आने की वजह से या ज़्यादा लोग आने की वजह से आज ट्रैफिक में थोड़ी व्यवस्था हुई है, ये थोड़ी जल्दी हम ठीक कर देंगे। कल की या फिर आगामी रणनीति कह रहे हैं? कल की तो अभी मीटिंग होगी कमेटी के और गणमान्य लोग आए हुए खाप के पंचायतों के, और अब आप शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से आंदोलन चला रहे हैं उस तरीके से आगे भी आंदोलन करने का काम करेंगे। ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से। ये वो 865 नंबर पेज है, ये अमृत योजना का है, देखो आप लोग, ये रहा, और इसमें लिखा हुआ है किस तरह से पानी दिया जा सकता है। तो ये आप माननीय विधायक बयाना जी को जरूर हमारी बात पहुँचाइए, और माननीय पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर हैं रणवीर सिंह गंगवा, जो बोलते हैं कि गाँव को बीच में पानी दिया जा सकता, कोई नहीं की योजना है, इसी में लिखा हुआ साफ साफ। आज मीडिया आप सब साथियों को आज ये पर्चे बांटे भी गए हैं अमृत योजना के, और आप सब साथी भी कभी भी आपसे अगर विधायक जी मिलें, कभी भी आपको रणवीर सिंह गंगवा मंत्री मिले, तो उनसे क्वेश्चन करना कि पेज नंबर 865 पे 16 नंबर चैप्टर में 1.7 भाग में प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाया गया है कि किसी भी इनआउटेड विलेज को जो अमृत योजना की पाइपलाइन के बीच में पड़ता है उसको पानी दिया जा सकता है। अगर हम लोग झूठ बोल रहे हो, अगर हम लोग गलत बात बोल रहे हो, तो हम लोग आंदोलन आज उठाने के लिए तैयार हैं। अगर रणवीर सिंह गंगवा वो साफ झूठ उनकी पकड़ी गई है, वो तुरंत चानत गांव में 6 इंच टी कनेक्शन लगा के चानत गांव को पीने के पानी का व्यवस्था करने का काम करें। मांगे पूरी नहीं होने पर दोबारा आमरण अनशन शुरू करने की बात? हाँ, अभी हमारे बुजुर्ग जो 5 अनशनकारी बैठे थे दादा टेकराम जी के नेतृत्व में, उन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है कमेटी के नाम पे, और कमेटी को गुहार लगाई है कि ये लोग नहीं मान रहे तो 7 तारीख से हम 5 अनशनकारी पुनः अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं। इस पे आज जो कमेटी है धरना कमेटी, उस पर आज पुनर्विचार करेगी, और देखते हैं जो भी डिसीजन होगा आप लोगों को जल्दी बताएंगे। आपको बता दें, धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, युवा तथा इनेलो कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर गांव की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।